हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज के इस सेशन में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं वैदिक मैथ्स क्लास नंबर 2 के। पहले हमने फर्स्ट क्लास में एडिशन के कुछ ट्रिक्स देखे थे, कैसे हम लोग एडिशन को फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक्स मैंने आप लोगों को बताए थे, जिसमें सिंगल डिजिट का किसी भी 2 डिजिट हो या 3 डिजिट नंबर हो, मल्टीप्लिकेशन कैसे फास्ट करना है ये हम लोगों ने देखा था। आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं सर मल्टीप्लिकेशन के भी कुछ ट्रिक्स देखेंगे, साथ में हम लोगों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्क्वायर एंड क्यूब। तो आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे हाउ टू फाइंड स्क्वायर इन सेकंड्स। आप नंबर्स को देखकर कैसे फास्ट स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं सेशन में देखने वाले। देखिए, स्क्वायर निकालने के मल्टीपल ट्रिक्स होते हैं, बहुत अलग अलग ट्रिक्स होते हैं, बट आप लोगों को केवल 2 ट्रिक के ऊपर काम करना है। एग्जामिनेशन की बात की जाए सर, पहले हम लोग देख लेते हैं। लास्ट सेशन में हम लोगों ने वैदिक मैथ्स का क्लास नंबर 1 कंप्लीट किया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वैदिक मैथ क्लास नंबर 2। एग्जामिनेशन की अगर बात की जाए तो 1 to 100, 1 से लेकर 100 तक के नंबर के स्क्वायर ज्यादातर पूछे जाते हैं। ये स्क्वायर का बहुत ज्यादा यूज होता है, मैक्सिमम यूज होता है, मतलब 90% जो यूज होता है स्क्वायर का वो 1 से लेकर 100 तक के नंबर का होता है, 1 to 100 तक। और जहां तक याद है, मैंने आप लोगों को बोला था कि 1 to 50 तक स्क्वायर आप लोगों को कॉपी में लिख लेना है, जो कि आप सभी ने लिख लिए हों। चलिए, क्यूब की बात करते हैं बेटा, तो 1 to 20 तक क्यूब आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। ये क्या हो रहा है यार, इसमें गायब हो रहा है फिर वापस से आ रहा है। आप बोलेंगे सर 1 to 2 तक तो क्यूब हमको याद है, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 आता है। अभी हम जीरो लिखेंगे फिर वापस आ जाएगा। ठीक है, 1 से लेकर 20 तक क्यूब आप लोगों को याद करने हैं, और ज्यादातर सवाल यही बनते हैं। क्यूब 1 to 20 तक बनता है, 1 to 100 तक बनता है। प्रीवियस ईयर अगर आप पेपर देखेंगे ना, प्रीवियस ईयर के जो हमारे एग्जाम्स हुए, चाहे वो पीओ हो, क्लरिकल हो, प्रीलिम्स हो, मेंस हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, आप लोग वहां पर देखेंगे कि ज्यादातर जो स्क्वायर बनते हैं 1 to 100 बनते हैं, क्यूब जो होते हैं 1 to 20। इसके आगे भी क्यूब हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, बट ज्यादातर 90% क्वेश्चन इसी पे बनते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों की स्टेज होनी। अब देखिए, क्यूब निकालने के लिए पहले हम लोग स्क्वायर की बात करते हैं। हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो स्क्वायर निकालने के लिए बेटा हम लोग 3 ट्रिक्स की बात करने वाले हैं। पहला ट्रिक रहेगा 50 बेस मेथड। 50 बेस मेथड। सेकेंड हमारा जो ट्रिक रहने वाला है वो 100 बेस मेथड। 100 बेस मेथड। एंड द थर्ड वन इज यूनिवर्सल मेथड। सर यूनिवर्सल मेथड का मतलब क्या हुआ? यूनिवर्सल का मतलब ये हो गया बेटा कि कोई भी नंबर का स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो कैसे निकाल सकते, दैट इज कॉल्ड। अब सर 50 बेस मेथड से कौन कौन से नंबर का स्क्वायर हम लोग निकाल सकते हैं? 50 बेस मेथड का यूज आप वहां करेंगे जहां तक आपको स्क्वायर याद है। स्क्वायर जितना याद है उतना 50 बेस का यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, ध्यान से मेरी बात को सुनना। सर आवाज रुक कर आ रहा है, ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक, एक सेकंड साउंड को देख लेते हैं। सर आपकी यूट्यूब सेक्शन की क्लास मिस किया? नहीं, मैंने भी मिस कर दिया था। लास्ट 2 डेज से थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो आप लोगों की वाईटी पर क्लास नहीं हुई थी, पेड क्लास भी नहीं हुई थी सैटरडे संडे। बट आज से हम लोग फिर से कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। ठीक है, माइक चेंज कर लेते हैं। ठीक, जब तक आप लोग है ना 1 to 50 तक स्क्वायर एंड 1 to 20 तक क्यूब एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है, ये अटक क्यों गया? हेलो। हेलो हेलो। अभी एक बार चेक करेंगे और बताएंगे। अब आवाज तो नहीं कट रहा है, साउंड क्लियर है, एकदम परफेक्ट है। सर मल्टीप्लिकेशन बताएंगे ना? अरे बहुत सारी ट्रिक्स बताएंगे।
क्या करोगे इतनी सारी ट्रिक्स है, पहले ये बताओ। ये बताएंगे ना सर, वो बताएंगे ना, हर वो ट्रिक्स पर हम लोग काम करेंगे जिससे आप लोगों का स्पीड बढ़ जाएगा। थोड़ा सा वेट करना। नाउ साउंड ओके, अभी आवाज एकदम क्लियर है। तो वॉइस नहीं आ रहा, अरे अभी बताओ यार, अभी ठीक किया ना, आप ही ने बोला वॉइस कट रहा है तो हम लोगों ने माइक चेंज किया है। और ये लिखा ना 2 मिनट, इतना समझदार नहीं है क्या हम लोग? मैं बोल रहा 2 मिनट रुक जाओ, आया था मैंने आपको, उसके बाद माइक चेंज किया था। परेशान होने लगते हैं, सर आवाज नहीं आ रहा, सर आवाज नहीं आ रहा। अरे आवाज आएगा कैसे जब बंद किया है तो? यही यही मैं बात हमेशा आपको बोलता हूँ कि बेटा ज्यादा जीवन में ना टेंशन नहीं लेना, बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं। चलिए, मेरे ख्याल से अब सब कुछ क्लियर होगा, अभी सब एकदम चकाचक होगा। हाँ जी, तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे बेटा कि स्क्वायर निकालने के हम 3 ट्रिक्स अलग अलग देखने वाले हैं। अब देखो ट्रिक्स का यूज भी कैसे करना है, जैसे 50 बेस मेथड का। सपोज आपको ना 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर बहुत अच्छे से याद है, 1 to 10 तक के स्क्वायर आपको बहुत अच्छे से याद है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, सर टाइम वेस्ट हो गया, अरे बेटा 5 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा यार उसकी। अभी कोई टेक्निकल इशू है तो हो जाता है, उसमें क्या कर सकते हैं बताओ आप। ऐसा पहले से पता होता तो पहले सब कुछ सही कर लेते हैं। आ जाओ आप, आपको ना 2 मिनट आपका वेस्ट हुआ, मैं 10 मिनट ज्यादा पढ़ा दूं। चलिए टेंशन, इधर फोकस करो। मैंने आपसे बोला है कि अगर आपको 1 से 10 तक के स्क्वायर अच्छे से याद है ना, एकदम क्लियर है, तो आप है ना 40 से लेकर, मतलब 50 में प्लस 50 में -10 कर दो और +10 कर दो, मतलब 40 से लेकर 60 तक का नंबर का अगर आपको स्क्वायर निकालना है, यू कैन यूज 50 बेस मेथड। जैसे आपको 10 तक याद है, तो 90 टू 110 तक के नंबर के लिए आप लोग 100 बेस मेथड का यूज करके आंसर फास्ट निकाल, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं सर कि अगर हमको 1 to 20 तक स्क्वायर अच्छे से याद है सर, 1 से लेकर 20 तक अगर परफेक्ट स्क्वायर याद है, तो सर साउंड कट हो रही है, स्टिल कट हो रही है ललित, अभी भी कट हो रहा है जो है। हेलो सर, वॉइस कट हो रही है बीच बीच में, ठीक है ठीक है, देख रहे क्या। नहीं सर सब ठीक है, नहीं सर ठीक है सर। यार ऐसा कैसे हो रहा है, आधे बच्चों का कट हो रहा है, आधे बच्चे बोले ठीक है, सब ठीक है। ये किसका कट हो रहा है, अपना डिवाइस एक बार चेक करो बेटा। अरे हे, सर आपका आवाज सही है, हम लोगों के इसमें ही प्रॉब्लम है। साउंड सही है सर, मैनेज कर लेंगे। अच्छा थोड़ा बहुत देखो, छोटा मोटा कट हो रहा है, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, तो वो तो मैनेजेबल है, उसके लिए मैं वही बात समझा रहा हूँ आप लोगों को। आप है ना वही वाली चीजें करते हो, पता नहीं क्या चीज़ है, ठीक है। सर आपकी तरफ से आवाज रुक रुक कर आ रहा है। अरे हाँ देखते एक बार, चेक कर लेते एक बार, है ना चालू करके चेक करते रहना। एक बार है ना बाहर बैठो ना, चेक करते रहना, ठीक है। उसको आवाज चालू करके चेक करते रहना, ठीक है। चलो ठीक है ठीक है। अब ललित बाहर चेक करते रहना, मैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ना, तो आवाज एकदम परफेक्ट है, इधर से दिक्कत नहीं है। अभी पूरी आवाज सुनी मैंने, कोई भी कटिंग नहीं है, कोई भी कट नहीं हो रहा है। और अगर बाय एनी चांस अगर ऐसा है कि मैंने कुछ बोला उसमें से जरा सा मिनी सेकंड के लिए अगर कट हो रहा है, तो मैनेजेबल है बेटा, उसके ऊपर इतना फोकस नहीं करते, हमारा फोकस यहाँ होना चाहिए, ठीक है। चलिए सो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। मैंने जो बोला आपसे कि अगर आपको 1 से 10 तक का स्क्वायर याद है, तो आप लोगों को 40 से 60 तक के नंबर के लिए स्क्वायर निकालने में 50 में बेस्ट मेथड यूज करेगा। अगर 1 से 10 तक स्क्वायर याद है, तो 90 से 110 नंबर तक के स्क्वायर निकालने के लिए 100 बेस्ट मेथड यूज करेगा। बट अगर सर हमको 1 से 20 तक के नंबर याद है, तो 30 to 70 तक के स्क्वायर के लिए आप 50 बेस मेथड का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर 80 to 120 के लिए आप लोग
100 बेस मेथड का यूज कर सकते हैं। बाकी यूनिवर्सल नंबर या यूनिवर्सल मेथड तो किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने में आपकी मदद कर सकती है। होप सो यहां तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो बहुत सारे बच्चे कई बार पूछते हैं सर 50 बेस मेथड का यूज कहां तक करेंगे, जहां तक आपको स्क्वायर याद है। 100 बेस मेथड का कहां तक यूज कर सकते हैं, जहां तक आपको स्क्वायर याद हो जाएंगे, ओरली याद करना है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं 50 बेस मेथड की। 50 बेस मेथड से पहले दोस्तों एक ट्रिक हम लोग देख लेते हैं कि नंबर एंडिंग विथ 5, कोई भी ऐसा नंबर जो 5 पे अगर एंड होता है उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके सामने मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं, ठीक है, ये नंबर्स है हमारे पास, ठीक है। अब इन नंबर्स का अगर आप स्क्वायर फाइंड आउट करना चाहते हैं, जैसे देखो यहाँ पर 35 का स्क्वायर निकालना है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, ठीक है। 5 का स्क्वायर सबसे पहले लिख देंगे 25। नेक्स्ट हम क्या करना है सर, 3 के बाद जो नंबर आता है, 3 के बाद 4 आता है और 4 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 12, ये आपका आंसर हो जाएगा 1225। आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। कोई भी ऐसा नंबर जिसके एंड में अगर 5 आ जाता है तो कैसे निकालेंगे सर, 5 का स्क्वायर किया 25 एंड 5 के बाद क्या आता है, 5 के बाद 6 आता है, 6 5 जा 30, ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 5 का स्क्वायर 25 बनेगा एंड 7 8 जा 7 के बाद 8 आता है सर, 8 7 जा 56, 5625 हो जाएगा, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 एंड 8 के बाद क्या आता है सर, 9 आता है, 7225 आपका आंसर हो जाएगा सर, ठीक है। और आगे बढ़े हम लोग। अब 115 3 डिजिट नंबर हो तब भी हम लोग यही मेथड का यूज करेंगे। देखो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, अब 11 बचा है तो 11 के बाद क्या आता है 12 और 12 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 132 हो जाएगा, 13225 हो जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल 5 का स्क्वायर लिखा कितना बन जाएगा 25 एंड 13 के बाद जो आता है नंबर वो होता है 14 एंड 13 में 14 का मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिल जाएगा 18225, ठीक है। चलिए 215 का स्क्वायर निकालना है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 एंड 21 के बाद क्या आता है 22, 22 में 21 का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 21 का स्क्वायर प्लस 21 कितना हो जाएगा 264, 462 हो जाएगा। प्लीज अभी इस पर फोकस मत करना कि सर आपने कैलकुलेशन कैसे किया, बस मल्टीप्लाई किया इस पे ध्यान दो। 22 में 21 का मल्टीप्लाई किया 442 हो जाएगा, हमारा आंसर बन जाएगा 46225। नेक्स्ट नंबर 325, तो आपको क्या करना है सर 5 का स्क्वायर निकाल देंगे, 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। अब 32 में आपको क्या करना है सर 31 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 32 में 31 का मल्टीप्लाई करना है तो आप इसको लिखेंगे सर 961 प्लस 31 कितना हो जाएगा 962, तो यहां पर आपका आंसर बन जाएगा 96225। अब देखिए एक चीज आप लोगों ने नोटिस की होगी थोड़ी सी कि सर हम लोगों को ना कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। ये जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लाई होता है ना बेटा, ये बहुत यूज होता है। आप अर्थमेटिक देखेंगे, सिंप्लीफिकेशन देखेंगे, अप्रोक्सीमेशन देखेंगे, तो आगे मैं ट्रिक बताऊंगा कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में मल्टीप्लीकेशन कैसे फास्ट किया जाता है, वो आगे देखेंगे। फिलहाल ये बताएंगे कि एंडिंग विथ 5 कोई भी नंबर हो उसका स्क्वायर आप तेजी से निकाल सकते हो। एंडिंग विथ 5, ठीक है सर, वही देखो निक्कू मैं मना कर रहा हूं, आप लोग वहीं चले जाते हो सर 30, अरे मैंने 31 का मल्टीप्लाई कर दिया 33 होगा, 32 में 33 का मल्टीप्लाई हो, क्या बात है। अभी देखो आप लोग बताने लग रहे हो सर कैसा करना है, ठीक है। 32 में 33 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 96 इंटू 11, ये हो जाएगा 105 आई एम सॉरी 105625। अभी मैंने आपको बोला है ना बेटा कि अभी आप केवल देखो क्या होता है, मैथ्स को समझना आप लोग है ना, सारे बच्चे ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें बहुत सारी चीजें मिक्स्ड होती है। फिलहाल हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर, स्क्वायर ऑफ नंबर, तो आपको ना स्क्वायर निकालने पर फोकस करना है। ये मत देखो कि सर 21 में 22 का मल्टीप्लाई आपने कैसे फास्ट किया है, मैंने जैसे किया वो मैं आपको सिखा दूंगा इन फ्यूचर, बट समझो इस चीज को कि हम फोकस कर रहे हैं कि सर एंडिंग विथ 5 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो आप उस कॉन्सेप्ट को समझो ना, उस कॉन्सेप्ट के साथ अगर इस कॉन्सेप्ट को भी मिला दोगे ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए मैंने पहले ही बोला है कि बेटा ये कैसे हुआ ये बाद में बताऊंगा, बट हम लोग है ना रुकते नहीं है, सर कैसे क्या बता दो,
वेट करो। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन कैसे फास्ट किया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का मल्टीप्लीकेशन मैं कैसे कर रहा हूं वो भी बताऊंगा। कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा वो भी बताएंगे, बट है ना थोड़ा सा वेट करना होता है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो चीजों को पढ़ रहे हैं ना, पहले उस पर फोकस करो, धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे। देखो मैथ्स के लिए ना सबसे बड़ा चैलेंज ही यही है। हम जब परसेंटेज पढ़ते हैं तो पता है परसेंटेज में रेशियो के क्वेश्चन भी ऐड हो जाते हैं। और प्रॉब्लम ये होती है कि सर परसेंटेज आप पढ़ा रहे हो, रेशियो आ जाता है, अभी हमको रेशियो नहीं पता है, तो यही हमारा चैलेंज है सबसे बड़ा, ठीक है। तो इसको ओवरकम कब किया जा सकता है, जब हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। अब मैं परसेंटेज पढ़ाते वक्त अगर आपको रेशियो पढ़ाने लग गया ना तो परसेंटेज भी समझ में नहीं आएगा, रेशियो भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए कुछ चीजों के लिए थोड़ा वेट करना पड़ता है, ठीक है। ओके सर, मैथ्स के नोट्स कैसे प्रिपेयर करें, जैसे आप लोग बचपन में नोट्स बनाते थे बस वैसे ही प्रिपेयर करना है, कोई अलग से काम नहीं करना है, ठीक। चलिए, तो आई होप कि आपको एंडिंग विथ 5 नंबर के स्क्वायर निकालने में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। 2-3 सवाल है, इसके आंसर बता दो जल्दी से। 45 का स्क्वायर आपको निकालना है, 145 का स्क्वायर आपको निकालना है, एंड 205 का स्क्वायर निकालना। चलो तीनों का स्क्वायर निकाल के रख लो, D4 डन कमेंट करना है। हाँ सर हो गया है। आपको स्क्वायर निकालना है 45 का, 145 का, 205 का। स्क्वायर निकालने पर आंसर आ जाता है तो आंसर नहीं चाहिए, D4 डन लिखना है आपको। बेटा आंसर नहीं करना है, लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था, आप इतनी मेहनत मत करो, केवल D4 डन लिख दिया करो कि हाँ सर हमारा कंप्लीट हो गया है, हम लोग फिर क्रॉस चेक कर लेंगे उसको, ठीक है। 45 स्क्वायर, 145 का स्क्वायर, 205 का स्क्वायर आप लोगों को कैलकुलेट करने का था। तो सर देखो 45 का स्क्वायर तो बन जाएगा 25, और 4 के बाद 5 आता है, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20, 2025 आपका आंसर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, एंड 14 के बाद क्या आता है 15 आता है, 196 प्लस 14 210, 210 आपका आंसर हो जाएगा। एंड यहाँ पर 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 20 के बाद सर 21 आता है, 21 में मल्टीप्लाई करेंगे 420 हो जाएगा, 42025 आपका आंसर बन जाएगा। होप सो सभी के यही आंसर आए होंगे, एकदम करेक्ट हो गया होगा। तो ये ट्रिक आप लोगों को याद रखनी है। और देखो ऐसे ट्रिक्स के लिए ना हमने जो भी पढ़ा होता है, मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था कि ये ट्रिक्स को ना हम लोग बार बार रिवाइज करते हैं हमारे 9:30 वाले सेशन में, 9:30 PM वाले सेशन में, पायरेट्स ऑफ मैथ्स में, ठीक है। पायरेट्स ऑफ मैथ्स आज रात को होने वाला है 9:30 पर। आप जब उस सेशन को अटेंड करेंगे ना तो आपको डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि सर अगर हम लोग रेगुलर उस क्लास को अटेंड करते रहेंगे तो स्पीड तो हमारी बूस्ट हो ही जाएगी। तो जो बच्चे अभी तक इस सेशन को अटेंड नहीं किया, आप लोग अटेंड करना स्टार्ट करो बेटा, आप लोगों की स्पीड देखो कैसे रफ्तार से बढ़ने लगेगी, आपके जो छोटे छोटे डाउट है वो क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। अगर आप में से कुछ भी बच्चे कनेक्ट नहीं हुए अभी तक, 9881894959 इस नंबर पर है ना मैसेज कर देना मेरे को, आप लोगों के लिए कम्युनिटी में आप लोगों को ऐड कर देंगे, जिससे आप लोगों को क्लास का लिंक मिल जाएगा और आप लोग वहां से क्लास को अटेंड कर पाएंगे, ठीक है। YT पर सेशन होता है, यूट्यूब पर होता है, 9:30 to 10 डेली आधे घंटे का सेशन होता है, और यहाँ आप डेली प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपके छोटे छोटे डाउट पूरे क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते बेटा, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाँ, स्क्वायर ऑफ नंबर क्लोजर टू 50। क्लोजर टू 50 का मतलब ऐसे नंबर जो 50 के क्लोज हो। अब मैंने आपको बोला था अगर आपको 10 तक स्क्वायर याद है तो 40 to 60 तक के लिए इसका यूज करेंगे, अगर आपको 20 तक याद है तो 30 to 70 तक के लिए नंबर के लिए 50 बेस मेथड का यूज करेंगे। जैसे देखो फॉर एन एग्जांपल, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 52। 52 का स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। 52 का स्क्वायर आप लोगों को कैलकुलेट सर करना होता है, बट सर रीजनिंग की क्लास कैंसिल। हाँ आज रीजनिंग की क्लास नहीं है बेटा, आज मैथ्स की क्लास आपकी नहीं किया सर आपने। पलक मैंने नहीं किया तो एक बार फिर से मैसेज कर देना प्लीज, अगर मेरा रिप्लाई आप लोगों को नहीं मिलता है ना तो आप डबल मैसेज कर दिया करो, ठीक है। चलिए यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, एक बार आंखों में दिल बना दो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। अब हम लोग बात करने वाले 50 बेस मेथड की, यहाँ तक सारी चीजें आपको एकदम क्लियर है, एक सुंदर सा आंखों में दिल बना दो, हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। सर बट उसमें थोड़ा अलग प्रोसेस होता है, थोड़ा कर नहीं, उसमें अलग प्रोसेस नहीं होता, उसमें जो प्रोसेस होता है ना वो भी आपने पढ़ा नहीं है इसलिए, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला कंफ्यूज नहीं होना है, उसको देखते रहो। जब आप 9:30 वाला सेशन बार बार देखते रहोगे ना बेटा, कुछ चीजें वहां पर आपके लिए डेफिनेटली नहीं होगी, तो उसको देखते रहोगे सीख जाओगे। तो मैंने पहले भी बोला है कि आप अगर 7 दिन कंटिन्यू रहेंगे ना उस सेशन में, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा हो क्या रहा है, ठीक है। चलिए
आ जाइए। अब देखिए बेटा 52 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करना है, आप लोगों के माइंड में एक नंबर फिक्स कर लेना है। 50 का आधा कितना होता है सर? 50 का आधा होता है 25, है ना। इस तरीके से 25 आपके माइंड में फिक्स कर लेंगे। इतना कर सकते हो, मतलब आप अगर 50 के नियर अबाउट नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो 25 आपके माइंड में फिक्स हो जाना चाहिए, 25 आपके दिमाग में चले जाना चाहिए। चला गया? हाँ सर चला गया। देखो अब क्या करना है बेटा, आप देख रहे हो 50 बेस मेथड, और ये 50 से 52 दो ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 2। 2 मोर है, तो आप ये 2 को पकड़ेंगे और ये 2 का स्क्वायर निकाल दो। 2 का स्क्वायर 4 होता है सर, उसको 2 डिजिट में लिखना 04, क्योंकि स्क्वायर निकाल रहे, दैट्स व्हाई 2 डिजिट में होगा। तो हमने देखा सर कि 52 जो है वो 50 से 2 ज्यादा है, 2 मोर है, और 2 का स्क्वायर 04 होता है। कितना मोर है? 2। कितना मोर है? 2। कितना मोर है? 2। अब ये 2 को 25 में ऐड कर दो, 27, ये आपका आंसर हो जाएगा 2704। एक और बार रिपीट कर रहा हूं, अभी आप रिपीट करना शुरू मत कर देना, ठीक है। एक और बार एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एन एग्जांपल यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 53। 53 का स्क्वायर निकालना है, तो देखो कितना ज्यादा है 50 से। सर 50 बेस मेथड का यूज करेंगे ऑब्वियसली, और 50 से 3 ज्यादा है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 09। और 25 को अपन ने बेस मान रखा है, 25 में 3 को ऐड कर दो, 25 प्लस 3 28, 2809 आपका आंसर। अब जैसे देखो अगला स्क्वायर निकालेंगे ना, तो आप माइंड में निकाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बिना कुछ लिखे यहाँ पर आंसर आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे आपको निकालना है 54 का स्क्वायर, सर ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 29। क्या आप देख पा रहे हैं? देख कर ही आंसर निकलेगा ना, जब प्रैक्टिस होगी तो देख कर निकलेगा। सर 4 का स्क्वायर 16 एंड 25 में अगेन 4 को ऐड कर दिया 29, 2916 इज योर करेक्ट आंसर। बात आया समझ में? फॉर एन एग्जांपल यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 56। आपको 56 का स्क्वायर निकालना है, तो सर क्या करेंगे? 56 50 से 6 ग्रेटर है, एंड 6 का स्क्वायर होता है 36। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। सर कितना ग्रेटर है? 6। 25 में 6 को ऐड कर दो, 31 हो जाएगा, 3136 आपका स्क्वायर बन जाएगा। तो अभी हमने जो नंबर लिए वो ग्रेटर देन 50 लिए, सारे नंबर 50 से बड़े थे सर। अभी 50 से छोटा भी हो सकता है ना, 50 से। सर एक बार और बता दीजिए। अरे बेटा बता रहे यार, आप लोगों को यार समझा के थक जाते हैं सच में। बेटा अगर आपको नहीं समझ में आया ना, मैं आगे ही नहीं बढ़ूंगा। सुनो ना बात को, आपको पहला सवाल समझ में नहीं आया तो दूसरा बताया, दूसरा समझ में नहीं आया तीसरा बताया, तीसरा समझ में नहीं आया चौथा बताया, फिर समझ में नहीं आया फिर बताऊंगा मैं। बस प्लीज अभी फिलहाल रिपीट रिपीट मत करो। जब मैं आगे बढ़ूंगा ना और तब भी आपको क्लियर नहीं हो तो फिर आप रिपीट रिपीट बोलते रहना। होता क्या है ना बेटा, मैंने पहला सवाल बताया और आप लोग है ना बहुत जल्दी टेंशन हो जाते हैं, और मेरे को नहीं आया सर, रिपीट रिपीट लिखना शुरू कर देते हो। अरे भाई आगे भी बता रहा हूं अभी मैं, और पता है आपको ये बताने के बाद आपसे भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, ऐसा नहीं है। तो आप लोग है ना रिपीट बहुत जल्दी लिखना मत शुरू कर दिया करो। पहला सवाल बताया नहीं आया सर रिपीट रिपीट, ऐसा बचपन में तो बिल्कुल नहीं करते थे, और बचपन में इतनी बार बताया भी नहीं जाता था, सब चुपचाप बैठ के देखते थे, ठीक है। एंड रिपीट बोलने का आपको हक है, बट उसके लिए थोड़ा वेट किया करो। होता क्या है ना बेटा कि अगर मैं पहला सवाल बता रहा हूँ, पहला ही क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मेरा ध्यान एक्सप्लेनेशन पे होता है, और आप उधर रिपीट रिपीट लिखना स्टार्ट कर दोगे ना, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर आपको समझ में नहीं आए, ठीक है। और आई प्रॉमिस कि कभी भी हम लोग है ना चीजों को आगे नहीं लेकर जाएंगे जब तक 100% बच्चों को क्लियर नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब परेशान तो नहीं हो गए? आ जाते हैं बोर्ड पे। सर अब हम लोग क्या करते हैं, लेस देन 50 वाले नंबर का इसको निकलते हैं। ग्रेटर देन 50 आई होप कि सभी को क्लियर समझ में आ गया होगा। अब लेस देन 50 देखते हैं। लेस देन 50 का मतलब सर फॉर एन एग्जांपल 48 का स्क्वायर आपको निकालना है, या फिर 47 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, दिमाग में 25 फिक्स होगा आपके, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, 48 जो है वो 50 से कम है, लेस है। कितना लेस है? 2। कितना लेस है? 2। कितना लेस है? 2। 2 का स्क्वायर 04। अब जो 25 आपके दिमाग में आप लेकर बैठे हो ना, उसमें से 2 माइनस कर दो क्योंकि कम है, तो 25 में से 2 माइनस किया 23, ये आपका आंसर हो जाएगा 2304। एक और एग्जांपल देखते हैं। सर ये कितना कम दिख रहा है? देखो 7 का स्क्वायर 49 मत लिख देना ना, कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं, ऐसा मत करना बेटा, पाप है ये। आपको ये देखना है कि 47 50 से कितना कम है? 3। 3 का स्क्वायर 09। एंड सर 25 जो हमारे दिमाग में हम लेकर बैठे हो उसमें से 3 माइनस कर देते हैं। कितना? 3 माइनस कर देते हैं। कितना हो जाएगा? 22। बात आया समझ में? एक और ले लेते हैं।
जैसे 44 है, ठीक है, इसको पूरा मैं लिख कर बता देता हूँ। 44 जो है 50 से 6 लेस है। नाउ 6 का स्क्वायर 36 एंड 25 माइनस 6 19, ये आपका आंसर हो जाएगा 1936। 1936 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आशिका का कहना है कि सर 48 वाला बता दीजिए। आशिका एक बात बताओ, अगर आपको 47 वाला समझ में आ गया है तो 48 वाले में क्या दिक्कत हो रही है? अगर आपको 44 समझ में आ गया है तो इसमें क्या दिक्कत हो रही है बताओ। ऐसा नहीं हो सकता ना कि ये समझ में आ जाए तो ये नहीं आएगा। अगर ये समझ में आ गया, देखो ये समझ में नहीं आया तो ये समझ में आ जाएगा, ये समझ में नहीं आया तो ये समझ में आ जाएगा, समझ में तो आएगा, ठीक है। और अभी जब आप खुद से करोगे ना बेटा तो फिर पूरा समझ में आ जाएगा। सर आ गया, सब आ गया ना, सब जल्दी में लिख दिया आपने, सर रिपीट कर दो। वही मैं समझा रहा हूँ कि रिपीट रिपीट करना थोड़ा आराम से। क्यों इतनी जल्दबाजी करते हो आप लोग, ये बताऊंगा। आपको ऐसा लगता है क्या कि सर बिना समझाए आगे बढ़ जाएंगे? हाँ, एक्चुअली ना हम लोग बहुत क्यूरियस होते हैं कि सर हमको ना चीजें बहुत जल्दी समझ में आ जाए। तो मैं ना आधे टाइम तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, आधे टाइम आप लोगों को ये समझा रहा था बेटा थोड़ा वेट करो, पैसेंस, हैव पैसेंस, 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 ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते बेटा। अब है ना कुछ सवाल आप लोगों को मैं खुद देता हूँ, जिसको आप ट्राई करेंगे आपके स्क्वायर की स्पीड बढ़ जाएगी। ये 4 नंबर है, चारों नंबर के स्क्वायर आपको निकालना है। मैंने मिक्स कर दिया ना, ग्रेटर देन 50 भी कर दिया, लेस देन 50 भी कर दिया, सभी को मिक्स कर दिया। 9 आप लोगों को यहाँ पर स्क्वायर निकालना है। चारों आंसर हो जाए, आंसर नहीं चाहिए मेरे को, जैसे ही हो जाए D4 डन कमेंट करेंगे आप लोग कि सर हो गया है, देन हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। 57 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर, 53 स्क्वायर, 48 स्क्वायर। सर डीपीपी, हाँ बेटा डीपीपी आएगी, उसको भी करेंगे हम लोग, है ना। इस बैच में जो आप लोगों को डीपीपी क्विज मिलेगा ना, डीपीपी क्विज मिलेगा, उसको भी क्लास में ही सॉल्व करवा देंगे। डीपीपी क्विज को हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, जो भी क्वेश्चन आपको परेशान करेंगे हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए 57 का स्क्वायर आप लोगों को निकालना है। 57 सर 57, 50 से 7 ज्यादा है, 7 मोर है, 7 का स्क्वायर 49 एंड 25 में 7 को ऐड करेंगे 32। 25 आपके माइंड में होना चाहिए बेटा, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन इसी में से होगा, ठीक है। 42 50 से 8 लेस है, 8 का स्क्वायर 64 एंड 25 में से 18 को 8 को माइनस करेंगे 17। 53 की अगर बात की जाए बेटा, 53 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा मतलब 3 का स्क्वायर 09 एंड 25 प्लस 3 28, 2809 आंसर। 48 48 दो लेस है, दो कम होगा मतलब 2 का स्क्वायर 04 एंड 25 में से 2 माइनस किया 23, 2304 आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब है ना आप लोगों को रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना है, और जब यूज टू हो जाओगे ना आप लोग, प्रैक्टिस करते करते एक आदत सी हो जाएगी ना, इस मेथड से आप आंसर फास्ट निकाल सकते हैं। अब मेरी एक बात को ध्यान से समझना, मनन का कहना है सर आप बेस्ट हो, थैंक यू सो मच मनन, थैंक यू बेटा। आ जाओ क्लास पे फोकस करते हैं, ठीक है। तारीफ करना ना, तारीफ क्लास के बाद किया करो आप लोग। मैं देखो हर बार एक चीज छोटी सी समझा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। खैर अभी तो स्टार्टिंग चल रही है तो मैं आपको बार बार समझा सकता हूँ, एक टाइम के बाद आप समझ भी जाएंगे। मैं ये चाहता हूँ ना दोस्त कि आप लोग जो पढ़ रहे हो ना, ठीक है, आप तारीफ करते हो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, दिल से बहुत अच्छा लगता है। बट मैं ना सारी चीजों को लास्ट में चाहता हूँ। आपको अगर कोई सवाल पूछना है तो लास्ट में पूछो, आपको फीडबैक देना है तो लास्ट में दो। फिलहाल है ना हम लोग जब कंटेंट पढ़ रहे हो तो पूरा कंसंट्रेशन कंटेंट के ऊपर रखें, ठीक है। क्योंकि ये ना कंटेंट आपको समझ में अच्छे से आ गया ना, और आपने अपनी स्पीड को बढ़ा लिया ना, तब मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, ठीक। कोई डाउट आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए फिलहाल। हाँ हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे 57, 42, 53, 48 का स्क्वायर तो हम लोगों ने निकाल दिया है। अब यहाँ पर बेटा एक चीज समझना कि अगर मैंने आपको बोल दिया कि 62 का स्क्वायर निकालो, चलो 62 का स्क्वायर निकालो, तो 62 का स्क्वायर वो बच्चे बहुत आसानी से निकाल सकते हैं जिनको 12 का स्क्वायर याद है। अगर मैं आपको बोलता हूं कि 72 का स्क्वायर निकालो, तो 72 का स्क्वायर इस मेथड से वो बच्चे निकाल सकते हैं जिनको 22 का स्क्वायर याद है। बात आई समझ में? और नहीं भी याद है तो मैं यूनिवर्सल ट्रिक एक और बताऊंगा आपको, जिससे आपको निकल जाएगा। जैसे बट निकाल के देख लेते हैं एक बार सर, कि 62 का स्क्वायर इसी मेथड से अगर निकालना रहा तो सर कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना।
62 50 से कितना ज्यादा है? आप बोलेंगे सर 62 50 से 12 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है। और 12 का सर स्क्वायर करेंगे तो वो बनता है 144, है ना। तो 144 का केवल 44 लेंगे क्योंकि हमको केवल 2 डिजिट लेनी है। तो सर 1 का क्या करें? 1 को साइड में कर दो। जैसे देखो यहां पर सिंगल डिजिट आ रही थी तो हमने उसको 2 डिजिट में कन्वर्ट किया। तो सर यहाँ पर 3 डिजिट आ रही है तो एक डिजिट को साइड में रख के केवल 2 डिजिट लिखेंगे। 12 ज्यादा, 12 का स्क्वायर 144, 144 का 44, 1 को कैरी फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है। अब 25 जो हमारे माइंड में था उसमें 12 को ऐड करना है। 25 प्लस 12 37, 25 प्लस 12 37। सर ये एक कैरी था उसको भी ऐड करेंगे तो 38 हो जाएगा, 3844। ये 38 कैसे आया सर? 25 प्लस 12 प्लस 1, 1 क्या है? कैरी है। 12 क्या है? 50 से मोर है। और 25 हमारा बेस है। इन तीनों को ऐड करके हम लोग 38 लेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे 63 का स्क्वायर निकालना है, इसी मेथड से आप निकालना चाहते हो। सो 13 ज्यादा है, 13 का स्क्वायर 169 का 69, 1 कैरी आ जाएगा। 25 प्लस 13 38 प्लस 1 39, 3969 आंसर हो जाएगा। ठीक है। बट मेरा सजेशन सुनना ध्यान से, मेरा सजेशन ये है बेटा आप लोगों के लिए, आप इतना कॉम्प्लिकेटेड मत पढ़ो। आप केवल 50 बेस मेथड का यूज करना 40 टू 60 तक के नंबर के लिए। फिर आप बोलेंगे सर जब आप यूनिवर्सल ट्रिक बताने ही वाले हो तो ये क्यों बता रहे हो? ये इसलिए बता रहा हूं बेटा कि आप लोग है ना 50 के नियर अबाउट वाले नंबर का स्क्वायर बहुत जल्दी निकाल सकते हो एज कंपेयर टू यूनिवर्सल मेथड। ठीक है। लाइक 57 का स्क्वायर निकालना सर 49 हो गया और 32 हो गया आंसर। तो आप है ना जस्ट इमेजिन करके 2 सेकंड के अंदर आप आंसर निकाल देंगे। यूनिवर्सल में थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूँ कि 40 टू 60 तक के नंबर के लिए हम लोग 50 बेस मेथड का यूज करने वाले हैं। चलिए आगे कुछ एग्जांपल, जैसे देखो 64 दिया है मैंने, 38 दिया, 67 दिया, 73 दिया है। ठीक है, इसको समझ लेते हैं हम लोग, समझने में कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब ये कितना ज्यादा है सर? 14 ज्यादा है। 14 ज्यादा है, 14 का स्क्वायर होगा 196 का 96, 1 कैरी आ जाएगा सर। ओके। 25 प्लस 14, 25 प्लस 14 39 प्लस 1 40, 4096। ठीक है। अभी जिसको नहीं समझ में आया फिर से देखना। 38 जो है 12 कम है, 12 कम है किससे? 50 से। 12 कम है तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, 1 को कैरी रखेंगे। एंड नाउ 25 में से 12 को माइनस करेंगे 13, 13 प्लस 1 14। 67 17 ज्यादा है, 17 का स्क्वायर होता है 289 का 89, 2 आ गया कैरी। एंड 25 प्लस 17, 25 में 17 को ऐड करेंगे 43, 43 प्लस 2 45, 4589। अब जैसे 73 का स्क्वायर निकालना है, यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 73 ऑन द बेसिस ऑफ 50 बेस मेथड। तो आप बोलेंगे सर 23 ज्यादा, आप 23 का स्क्वायर 529 होता है सर, 29 लिखेंगे, 5 को कैरी रखेंगे। 25 प्लस 23 48 प्लस 5 53, 5329 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों का आंसर बन जाएगा। तो ये बताओ 50 बेस मेथड आपको पूरा क्लियर है? एकदम चकाचक क्लियर है। एंड आप लोग है ना इस मेथड का यूज अगर 40 टू 60 तक के नंबर के लिए ही करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आपको इन नंबर्स के लिए इसका यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि सर इससे भी प्यारी ट्रिक हम देखेंगे आगे। तो आप 50 बेस मेथड का यूज करेंगे 40 टू 60 तक के नंबर के स्क्वायर के लिए। क्लियर? बात आ गई समझ में? आप सभी को क्लियर है? कोई डाउट दिक्कत परेशानी तो नहीं है? ऑल क्लियर सर। 4489, 4489 किसका बता रहे बेटा? कुछ गलत किया है क्या हमने? यहाँ पर तो एकदम अच्छा, यहाँ पर देख लेते हैं। 17 का स्क्वायर 289, 2 कैरी लिया था हम लोगों ने, और 25 में 17 को ऐड किया, 25 में 19 को ऐड करते हैं। अच्छा यहाँ 449, ठीक है। चलो, आई होप कि आप सभी को यहाँ तक पूरा एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते बेटा और भी मजेदार ट्रिक देखते हैं। स्क्वायर ऑफ नंबर, ये हम लोग यूनिवर्सल ट्रिक की बात थोड़ा सा आराम से करते हैं। पहले आप लोगों को ना चलो बता ही देते हैं, आ जाओ यूनिवर्सल ट्रिक देख ही लेते हैं हम लोग। ठीक है, कोई भी नंबर है, अभी मैंने 50 बेस मेथड बताया, मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी नंबर आप उसका स्क्वायर निकालना चाहते हो, कोई भी नंबर का अगर आप स्क्वायर निकालना चाहते हो, जैसे 39 है सर, 39 का ना हम लोग स्क्वायर निकालना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? 39 का स्क्वायर। अब एक काम करो, 9 का स्क्वायर जानते हो? हाँ जी सर 81 होता है। 3 का स्क्वायर जानते हो? जी हाँ सर 9 होता है। इतना कर लोगे? इतना कर लोगे ना? हाँ सर कर लेंगे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब ना एक छोटा सा काम करो,
9 3 जा 27, 27 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 54। ये आप 3 गोले बना सकते हैं। मैंने क्या किया, अगर मेरे को 39 का स्क्वायर निकालना था तो 9 का स्क्वायर 81 किया, 3 का स्क्वायर 9 किया, 9 तिया 27, दोनों 54, ये 54 कैसे आया, 3 इंटू 9 इंटू 2 कर। ठीक है, इतना काम तो कर सकते हो। आई थिंक इसमें 1 सेकंड लगेगा आप लोगों को इतना करने में। ठीक है, अब मेरी बात को और ध्यान से सुनना। अब आपको क्या करना है बेटा, ये जो 1 है इस 1 को यहां लिख दो और 8 को कैरी फॉरवर्ड कर दो। अब 54 प्लस 8 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 54 प्लस 8 62 होगा, 62 का 2 और 6 को कैरी फॉरवर्ड कर दो, 9 प्लस 6 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 1521 आपका आंसर आ जाएगा, 1521 आपका आंसर हो जाएगा। एक और बार समझना, ठीक है, एक और बार नहीं कई बार समझना है। अब जैसे सर 86 का स्क्वायर निकालना है, 86 का स्क्वायर निकालना है, पहली बार में आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, दूसरी बार में थोड़ा इजी लगेगा, तीसरी बार में बहुत इजी लगेगा और फोर्थ टाइम में मजा आएगा। ठीक है, अब आपको निकालना है 86 का स्क्वायर ना, यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 86। क्या करेंगे सर, 8 का स्क्वायर लिखा 64, 6 का स्क्वायर लिखा 36, इन तीनों का मल्टीप्लाई किया 48 टू जा 96, यहां लिख दिए हम लोगों ने नंबर्स। ठीक है, अब 6 को एज इट इज लिख दो, 3 को कैरी फॉरवर्ड कर दो, 3 को कैरी फॉरवर्ड करेंगे 99 हो जाएगा, 99 का 9, 9 को कैरी फॉरवर्ड कर दिया 73, 7396 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आप ये सोच सकते हैं कि सर 64 में 9 को आपने फास्ट कैसे ऐड किया, दिमाग में, तो दिमाग में कैसे किया, हमको टाइम लगता है। देखो ऐसा 64 में 10 को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 73, उसमें से 1 कम कर दो। ठीक है, 64 में 9 को ऐड करने में आपको टाइम लग सकता है, बट 64 में 10 को ऐड करने में टाइम नहीं लगेगा ना। 64 प्लस 10 74, उसमें से 1 कम कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें होती है जो मेंटली करना होता है, और ये मेंटली वाली चीजों में कंफ्यूजन होता है, इसीलिए हम लोग 9:30 वाले सेशन में चीजों को देख रहे होते हैं। अब देखो 77 का स्क्वायर देखना है, 77 का स्क्वायर अगर हम लोग देखते हैं तो क्या करेंगे सर, क्या ऐसे लिख सकते हैं 49 49 98। ठीक है, 9 लिखेंगे सर, 4 को पूरा कैरी फॉरवर्ड करना है, 98 प्लस 4 102, 102 का 2 लिखेंगे, 10 को कैरी फॉरवर्ड करेंगे एंड 59 हो जाएगा, 5929 हो जाएगा। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल 68 का स्क्वायर निकालना है बेटा, 68 का स्क्वायर निकालेंगे सर, ये तो पहली फुर्सत में लिख दो 36 64 और ये हो जाएगा 48 का डबल 96, 4 हो गया, 6 8 का 68 का निकाला था क्या हम लोगों ने। ठीक है, अच्छा ये उल्टा था, ओके 96 प्लस 6 102 का 2 कैरी आएगा, देन 46024 ये हमने निकाला था 86 का, उसका उल्टा हो गया। ठीक है, आप लोगों के माइंड में थोड़ी थोड़ी चीजें चली गई होगी, है ना, साथ में आप थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज भी हो रहे होंगे सर कि इतनी चीजें कैसे होगी, हो जाएगी, डोंट वरी, केवल समझो अभी आप। ठीक है, अब आप लोगों को कुछ सवाल में दे रहा हूं, इसका नंबर का स्क्वायर आप खुद से निकालेंगे और नहीं निकलेगा फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगा। चलो 32 का स्क्वायर निकालेंगे आप, 59 का स्क्वायर निकालेंगे आप, 92 का स्क्वायर निकालेंगे आप। डन डना डन डन लिख देना जैसे ही कंप्लीट हो जाता है। सर नहीं समझ आया ट्रिक, हाँ मेरे को पता है, निको नहीं है, आपको कब कौन सी चीज कैसे समझानी है पता है मेरे को, आप ट्राई करो अभी, है ना, अभी ट्राई करो। ट्राई करो फटाफट जल्दी से। आशिका का डन हो चुका है, वेरी गुड, रिया का भी डन हो चुका है, वेरी 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 गुड। और जिनको नहीं समझ में आया ना बेटा, ध्यान से फिर से देखना ना, मैं फिर से डिटेल में बताऊंगा, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी मैंने 32 का स्क्वायर निकाल के 1024 बता दिया, ऐसा नहीं करें, आराम से समझेंगे। ठीक है, देखो क्या करना है, सबसे पहले एक काम करना, जिनको नहीं समझ में आया उनको थोड़ा बच्चों वाली मेथड समझाते हैं। सबसे पहले 3 डंडे खींच देना, खींच दिए, फिर 3 गोले बना देना ऐसे, एक गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला बना लोगे। पहले और आखिरी गोले में क्या करना है,
ये 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 है 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ये जो मिडिल नंबर है ना, तीनों डिजिट जितने भी नंबर दिख रहे हैं सभी का मल्टीप्लाई, 3 टू जा 6, 6 टू जा 12 लिख दिया। अब ये सिंगल डिजिट है, 4 लिख दिया। 12 का 2 लेना है, 1 को कैरी कर देना है, 9 प्लस 1 10 हो जाएगा। अभी आया समझ, 1024 अगेन समझते क्या मैंने बोला कि सर हम लोग है ना 3 गोले बना देंगे, गोला मेथड बोलते हैं। ठीक है, 9 का स्क्वायर 81, 5 का स्क्वायर 25 और 9 5 जा 45 2 जा 90। अब यहां पर आप देखेंगे 1 हो गया, 8 कैरी मतलब 90 प्लस 8 98 का 8, 9 कैरी 25 प्लस 9 34 3481 ये आपका है। बट सर अगर हम इसको 50 बेस मेथड से निकालते कितना आसान हो जाता। 50 बेस मेथड से आप डायरेक्ट नहीं बोलते कि सर 9 का स्क्वायर 81 होता है, 20 प्लस प्लस 9 34। आप अगर 50 बेस मेथड का यूज करते ना तो जल्दी से आंसर आ जाता, इसलिए मैंने आपको 50 बेस मेथड के बारे में बताया था। ठीक है, हालांकि इस नंबर का स्क्वायर हम यूनिवर्सल मेथड से भी निकाल सकते थे, बट आप देख पा रहे होंगे 50 बेस मेथड क्यों जरूरी है। तो 50 बेस मेथड 40 से लेकर 60 तक के नंबर के स्क्वायर को फास्ट कैलकुलेट करने के लिए ज्यादा हेल्पफुल होता है एज कंपेयर टू यूनिवर्सल मेथड, दैट्स व्हाई मैंने आपको वो मेथड बताया। ठीक है, ओके सर ये क्वेश्चन 9:30 के क्लास में भी लेके आओ डेली, तो बेटे वो लाते हैं बेटा, वहां पर लाते ही है, ये सारे सवाल होते हैं वहां पे। वहाँ कैलकुलेशन के हम पता है डेली कम से कम 30-40 सवाल कैलकुलेशन के देखते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ द डे देखते हैं। तो मेन मोटिव ही यही है उस सेशन का कि आप लोगों को जो कैलकुलेशन है उस पर स्पीड हो जाए। तो आज के सेशन में ना हम लोग ऐसे नंबर के स्क्वायर के बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आएंगे। 9:30 पर टाइम पर पहुंचना, वहां पर और प्रैक्टिस करेंगे। फिलहाल आ जाते हैं 92 का स्क्वायर देखते हैं। सर व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 92? 92 का स्क्वायर निकालना है आप लोगों को। तो 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 18 का डबल 36 हो जाएगा। 4 को एज इट इज लिखा, 6 को एज इट इज लिखा, 3 इधर आ जाएगा, 81 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। 8464 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि अभी सभी को क्लियर हो गया होगा। सर मैंने 50 यूज किया था, वेरी गुड। यार देखो यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको ना नंबर्स के साथ खेलना सीखना है। आपको समझ में आना चाहिए कि यार यहाँ पर इस तरीके से मैं आंसर फास्ट निकाल सकता हूँ, इस तरीके से आंसर फास्ट निकाल सकता हूँ। एंड आई एम डेम श्योर आप विद इन 15 डेज एकदम प्रो हो जाएंगे कैलकुलेशन को लेकर। ठीक है, हालांकि पूरा एकदम कंप्लीट करना है ना तो आपको रेगुलर 1 मंथ तक मेरे साथ 9:30 बजे वाली क्लास में जुड़ जाना है। बट आप खुद से भी प्रैक्टिस करेंगे ना, खुद से प्रैक्टिस करेंगे, जब चीजों को पढ़ेंगे ऑटोमेटिक आपकी स्पीड बढ़ने लगेगी। यहां तक मेरे ख्याल से सभी को एकदम क्लियर हो गया होगा। और अगर क्लियर है तो ये कुछ नंबर से जिसके स्क्वायर आप लोगों को निकालना और D4 डन लिखना है। 94 का स्क्वायर 82 67 78, ये वाला तो नहीं किया ना अभी हमने, नहीं। चलो इनके स्क्वायर निकालेंगे आप लोग, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। 78 पूरा नहीं दिख रहा ना, हाँ पूरा। सर अबो 75 के लिए 100 बेस भी ले सकते हैं, हाँ श्वेता वो बताने वाला हूँ अभी मैं आपको आगे। ठीक है, आगे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि अबो या नियर बाय 100 के लिए 100 बेस मेथड से कैसे सवाल को बनाएं। सर 9:30 बजे वाले क्लास 30 मिनट मनन, केवल 30 मिनट, क्योंकि आई नो कि आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है, इसीलिए मैं केवल 30 मिनट ही आपसे मांगता हूँ। हम 1 घंटा कर सकते हैं बट 1 घंटे करने का बहुत ज्यादा सेंस नहीं है। 30 मिनट लाइक एपिसोड, आप जो टीवी पे एपिसोड देखते हो ना 30 मिनट के आते हैं, वो देखने में हमको अच्छा लगता है क्योंकि छोटा होता है। जब एपिसोड बहुत बड़ा हो जाएगा ना फिर उतना टाइम नहीं होता हमारे पास। दैट्स वाई हमारा जो एपिसोड है वो भी 30 मिनट का ही होता है। 30 मिनट आओ, बहुत सारा पढ़ो, चले जाओ। ठीक है, 94 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 सर, 4 का स्क्वायर 16 और 36 का डबल 72। ठीक है, तो 6 लेंगे पहले और 1 को कैरी करेंगे 73 का, 3 लेंगे, 7 को कैरी करेंगे 88 हो जाएगा। देखो आपका आंसर आ गया होगा 8836। अगला देखते हैं सर, 2 का स्क्वायर या ऐसे लिख देते हैं, 64 लिखा, 4 लिखा, 32 लिखा, 4 फिर 2 फिर 3 को कैरी फॉरवर्ड कर दो 67। ठीक है, यहां पर देखेंगे 36 49 और ये हो जाएगा 42 का डबल 84। 9 लिखा फिर 4 को कैरी फॉरवर्ड किया, 88 का 8 लिखा, कैरी आया 8 44 4489। ठीक है, 78 का स्क्वायर निकालना है, 78 का स्क्वायर निकालना है सर, तुरंत निकालेंगे हम लोग। 49 इसमें दिक्कत नहीं है बेटा किसी को,
64 कोई दिक्कत नहीं है। अब तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दो, 112 आएगा। यहां पर एडिशन ध्यान से करना, आपको केवल एक डिजिट लेना है। जैसे यहां पर 4 ले लेंगे तो सर 6 जो होगा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 112 प्लस 6 118 का 8, अब कैरी फॉरवर्ड कितना जाएगा 11, और 49 प्लस 11 60, 6084। ये आपका आंसर बन जाएगा 6084। ये बताओ अब तक जो भी हमने पढ़ा है 50 बेस मेथड, यूनिवर्सल मेथड, सभी को चकाचक क्लियर है? अगर एकदम चकाचक क्लियर है तो आंखों में दिल बनाना, और किसी को भी अगर कंफ्यूजन है बेटा बिंदास पूछो भी, है ना। रिपीट बोलना है रिपीट बोल सकते हो, आपको जो भी लग रहा है अब बोलो, तो फिर हम लोग उसके अकॉर्डिंग करेंगे, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे। सर सैटरडे की 8 PM वाली क्लास अब नहीं होगी क्या? होगी साक्षी, वो भी होगी। सैटरडे वाली क्लास में अर्थमेटिक स्टार्ट करेंगे, वो भी सब टॉपिक वाइज। उसके लिए मैं एक प्लान बना रहा हूँ बहुत अच्छा था, वो प्लान के साथ हम लोग पढ़ेंगे 8 PM वाली। ऑल क्लियर है? एकदम एकदम चकाचक क्लियर है? ठीक है, चलो चकाचक क्लियर, वाह वेरी गुड। अब देखो कोई रिपीट नहीं बोल रहा ना, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको कितनी बार रिपीट करना है। आई नो एक कमेंट आया है निखिल का रिपीट, ठीक है निखिल आपके लिए रिपीट करेंगे बेटा। और कोई तो नहीं है जिसके लिए रिपीट करना है? सर एक बार और प्लीज, ठीक है एक बार और बता देते हैं, ठीक है एक और बार देख लो जल्दी से। एक नंबर देते हैं, सारे बच्चे आंसर निकालेंगे, और निखिल और एक और स्टूडेंट है जिन्होंने रिपीट लिखा उनके लिए कर देते हैं। कोई अच्छा नंबर लेते, थोड़ा खतरनाक वाला नंबर लेते, खतरनाक नंबर 69 का स्क्वायर निकालो। चलो ये थोड़ा कैलकुलेटिव है इसलिए। 69 का स्क्वायर क्या होगा? व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 69? सारे बच्चे निकालेंगे, और जिनको क्लियर नहीं है 100% वो बच्चे ध्यान से देखेंगे, ठीक है। सारे बच्चे ट्राई करेंगे। वैसे 69 का स्क्वायर क्या होगा? 69 का वैष्णवी कहना है 89 का बता दो। 89 में बता देते चलो, तो आपने पूछ ही लिया है तो 89 का भी बता देते हैं, ठीक है। चलिए बेटा, सर 6 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, बीच में एडिशन। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81। 9 6 जा 54, 54 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 108। 1 को रख दिया सर हमने। अब ये 8 जो है वो इधर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 116। कितना? 116 यहां लिख देते हैं। 116 का 6 रखेंगे, 11 को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। 36 प्लस 10 46 प्लस 1 47। आया समझ में? ठीक है एक और बार समझाते हैं। 89 का स्क्वायर आप लोगों को निकालना है। 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 8 9 जा 72, 2 जा 144, ठीक है। अब यहां पर एडिशन में ध्यान से करना है। एडिशन में आपको 1 को यहां रख देना है, 8 को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब 144 में 8 का एडिशन करते आपको आना चाहिए बेटा, ठीक है। 152, 152 का 2 कैरी कितना आएगा? 15 आएगा सर, तो ये हो जाएगा 79, 7921, ठीक है आसान है। ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगला देखते हैं हमारा सवाल। नेक्स्ट नियर बाय 100 देखते हैं, क्लोजर टू 100। कोई भी ऐसा नंबर जो 100 के क्लोज है उसका स्क्वायर किसने? बहुत आसान है, ठीक है। जैसे 108, 108 100 से 8 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है। तो सर ये 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और इसी नंबर में अगेन 8 को ऐड कर दो, आपका आंसर बहुत इजी हो जाता है। 100 बेस मेथड से स्क्वायर निकालना बहुत आसान होता है, बट 100 बेस मेथड का यूज केवल तब किया जा सकता है जब नंबर 100 के नियर अबाउट हो, ठीक है। क्लियर है? बात आ गई समझ में? जैसे देखो 102, इसको बाद में देखेंगे। 102 का स्क्वायर निकालना है। कितना ज्यादा है? सिर्फ 2 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। कितना? 2। 2 का स्क्वायर सर 04 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 04। ये 2 का स्क्वायर, ठीक है। और इस नंबर में अगेन 2 ऐड कर दो, क्योंकि 2 ज्यादा था तो 2 ऐड कर दो, 104 हो जाए। इसमें अगेन मैंने 2 ऐड कर दिया और ये 104 हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को 104 का स्क्वायर निकालना है, तो अब मैं ना दिमाग में बोल सकता हूँ सर 16 होगा, इधर 108 होगा। कैसे निकाला? 4 का स्क्वायर 16 एंड 104 में अगेन 4 को ऐड कर दिया 108, 10816 हो गया आंसर, राइट। ये देखो आप लोग है ना साथ साथ में आंसर निकाल रहे हो। अरे अभी समझो, आंसर अभी बाद में निकालना, अभी केवल समझ लो। आप लोग आपको आता है ना तब भी समझो, और नहीं आता है तब भी समझो।
ठीक है, फोकस करो, जब सवाल आपको देंगे तब आप लोग बताना उसका आंसर, ठीक है। अब जैसे आपको निकालना 93 का स्क्वायर, अब सर 93 जो है वो 100 से 7 कम है, 7 कितना कम है, 7 7 7, ये 3 का स्क्वायर मत निकाल देना ना, 7 कम है, 7 कम है मतलब 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और इसमें से 7 को कम करना पड़ेगा, 86 हो जाएगा, 8649, 97 का स्क्वायर निकालता है। 97 का स्क्वायर जब निकालने गए सर तो हमको दिखा ये 100 से 3 कम दिखा है, कितना कम दिखा है, 3 कम दिखा है। सर 3 अगर लेस था तो 3 का स्क्वायर 09 हो जाएगा और 97 में से 3 को अगर कम कर दिया 94 हो जाएगा, 9409 बच जाएगा आपका, ठीक है, 9409। आई नो कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको 100% अभी क्लियर नहीं है, और 100% पता है कब क्लियर होता है, जब आप खुद से एक बार ट्राई करोगे, फिर नहीं बनेगा, फिर से समझोगे, तब 100% क्लियर होगा। तो कुछ सवाल आप लोगों के लिए भी है यहाँ पर, ये सवाल आपको अभी नहीं देते ना, आपको पहले मैं थोड़े से इजी सवाल देता हूँ, उसके बाद इसकी तरफ जाएंगे। यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 94 का स्क्वायर क्या बनेगा, ये आपको निकालना है। 98 का स्क्वायर क्या बने, 98 का तो निकाल दिया हमने, 99 का निकालो, चलो 99 का स्क्वायर क्या होगा ये आपको निकालना है। 105 का स्क्वायर क्या होगा ये भी आपको निकालना है, एंड 108 का स्क्वायर क्या होगा ये आपको निकालना है। ये 4 नंबर के स्क्वायर निकालना है, आंखों में आंसर आपको मिल जाने चाहिए। 4 नंबर है, चारों के स्क्वायर निकालना। डन डना डन डन, क्या बात है, वेरी गुड यार, मतलब ये तो 20 सेकेंड भी नहीं हुआ आपका आंसर आ गए, बहुत शानदार। देखो 94 जो है सर वो 6 कम है, कितना कम है, 6, तो 36 हो जाएगा, एंड 94 में से 6 को माइनस कर देंगे, 88 हो जाएगा, 8836 आपका आंसर, ठीक है। देखो यहाँ पर 99 100 से 1 कम है, और 1 का स्क्वायर 01 होता है, और इसमें से 1 फिर माइनस कर दो, जितना कम है उतना माइनस कर दो, 980 आपका आंसर बन जाए, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं 105 सर, 105 सर 5 का स्क्वायर 25 और 10 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 110, ऐसे निकाल सकते हैं। अभी मैंने बताया था ना एंडिंग विथ 5 नंबर का स्क्वायर कैसे निकालना है, एक तरीका तो वो हो गया है, या फिर आप देखेंगे कि सर ये 5 ज्यादा है तो 25 हो जाएगा, और 105 में अगेन 5 ऐड करोगे तो 110 हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि दोनों ही मेथड से आपके आंसर फास्ट निकल रहा है, तो यूनिट प्लस 5 हो तो स्क्वायर निकाल सकते हैं, 100 बेस मेथड का यूज करके भी आप तेजी से निकाल सकते थे, ठीक। 108 ज्यादा है सर 64, और इसमें अगेन ऐड कर दो 116, 11664 आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। सभी को सारी चीज समझ में आ गई होगी। अच्छा एक और बात है ना, मैं यहाँ पर आप लोग थोड़ा अगर ध्यान दिए होंगे ना, तो मैं ये नंबर्स को ना लिखने को अवॉइड कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने प्लस सेट लिखा बट यहाँ पर नहीं लिखा, यहाँ पर नहीं लिखा, रीजन ये है कि मैं भी ये चाहता हूँ कि आप लोग बिना लिखे सीखे। अब वो बच्चे नहीं रहे हम लोग कि एक एक स्टेप से लिखेंगे और समझेंगे, आप लोग जिस तरीके से एग्जाम में डील करेंगे वही तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा होता है ना, एकदम बच्चों वाले मेथड की तरीके से नहीं बताऊंगा कि बेटा यहाँ पर 94 जो है वो 6 कम है, फिर हम लोग लिखेंगे 6 का स्क्वायर, फिर 94 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारा 88 आएगा, क्योंकि अगर मैं ऐसा एक्सप्लेन करूंगा ना तो आप लोग भी ऐसे ही प्रैक्टिस करोगे, ये होता है। तो इसलिए जिस तरीके से आपको एग्जामिनेशन में डील करनी है मैं उसी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आप भी ओरली आदत बनाओ, ओरली करने की, ना लिखने की आदत मत करना, ठीक है। तो कुछ बच्चे बोल सकते हैं सर आप पूरा लिख कर नहीं बता रहे हैं, तो रीजन ये मैं पूरा लिख कर इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि आपको जिस स्पीड तक जाना है ना उसी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर, ठीक है। आप अगर बोलेंगे 10 क्वेश्चन और एक्सप्लेन कर दो मैं कर दूंगा ना, बट सारी चीजों को बार बार लिखेंगे नहीं हम, ना छोटी छोटी चीजों को लिखेंगे, आप लोगों की वैसी आदत हो जाएगी, फिर आपकी स्पीड कम ही रह जाएगी, ठीक। चलिए तो यहां तक आपको क्लियर है। अब थोड़ा सा ना डिफिकल्ट नंबर लेते हैं, ये तो खैर इजी था थोड़ा, अब थोड़े से बड़े नंबर लेते हैं, जैसे 13 ज्यादा हो गया, 12 कम हो गया, 7 ज्यादा, ये तो कर लोगे आप लोग, चलो इसको तो बना लोगे, ये दोनों को समझते हैं हम, ठीक है। अब देखिए बेटा 113 जो है वो कितना ज्यादा है, 13 ज्यादा है सर, कितना ज्यादा है, 13 ज्यादा है, एंड 13 का स्क्वायर 169 होता है,
अब 169 को 69 लिखेंगे, 1 को कैरी रखेंगे, केवल 2 डिजिट यहां पर रखना है हमको, ठीक है। ओके सर। अब 113 में अगेन 13 को ऐड कर दिया, कितना हो जाएगा 126 प्लस 1 127। सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक कमेंट आया सर 119 बता दो, हाँ उसको भी ले लेंगे, रुक जाओ, उसको थोड़ा रहने देते हैं, इसको समझते हैं। 88 का स्क्वायर 12 कम है, कितना कम है 88, 100 से 12 कम है, एंड 12 कम है, 12 का स्क्वायर होता है सर 144 का 44, कैरी आया 1, 88 में से 12 माइनस किया 76 प्लस 176, 7744, 107 का तो निकाल के बैठे होंगे आप लोग, है ना, 11449, ठीक है। हाँ 119 का किसी ने पूछा था, आ जाओ बेटा समझो, 19 ज्यादा है, 19 का स्क्वायर 361 होता है, 3 को कैरी रख दिया हमने, 61 को रख दिया, 3 कैरी। 119 में अगेन 19 ऐड करेंगे, 138, 138 प्लस 3 141, 14161 आपका आंसर बन जाए, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो हम वापस से एक बार स्टार्टिंग में जाते हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपको एक बात बताई थी कि एग्जामिनेशन में बेटा 1 to 100 तक के स्क्वायर बहुत पूछे जाते हैं, एंड आई होप सो कि अब आप 1 से लेकर 100 तक के नंबर के स्क्वायर को फास्ट निकाल सकते हैं। अब आप है ना मेंटली भी कर सकते हैं। लाइक मैंने अगर आपसे पूछा कि बताओ 108 का स्क्वायर क्या होगा, आप बोलेंगे सर 11664। 109 का स्क्वायर क्या होगा सर 11881। मेरे को याद नहीं है ना, मैं निकाल रहा हूं दिमाग में, ठीक है। तो ऐसे आप लोग भी जब प्रैक्टिस करोगे ना तो माइंड में आपके स्क्वायर निकलने लगेंगे। 50 बेस मेथड 50 के नियर वाले नंबर होंगे, 100 बेस मेथड 100 के नियर वाले नंबर होंगे, एंड यूनिवर्सल मेथड वो नंबर के लिए जिसका आंसर आप 50 बेस मेथड या 100 बेस मेथड से नहीं निकाल पा रहे। यूनिवर्सल मेथड आपके पास है, आपके पास सब कुछ है। अब क्या करेंगे ना, जब रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, यूज्ड टू हो जाएंगे ना इन चीजों का, आपको अपनी स्पीड बहुत बढ़ती हुई दिखेगी। आप है ना अभी आपकी क्या स्पीड है वो लिख कर रखोगे ना तो मजा आएगा। आप लिख लो कि यार अभी मेरे से ये नहीं हो रहा है, और आप 1 महीने बाद जब अपनी स्पीड को देख रहे होंगे ना तो आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। बस डरना मत कि सर ये इतनी चीजें हमारे दिमाग में कैसे रहेगी, 110% सब हो जाएगा। बस फालतू की चीजें सोचना मत आप लोग, है ना, कि सर ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे, सर ये होगा नहीं होगा, कुछ मत सोचो। आपकी सारी चीजें कंप्लीट कराने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। बस आप लोगों को ना खुद से प्रैक्टिस करते रहना, खुद से मेहनत करते रहना है। अभी तो ये शुरुआत है, आगे चलकर ना हम बहुत सारी चीजों को और डिटेल में पढ़ेंगे और चीजों को समझेंगे, क्योंकि हम जो ट्रिक्स देख रहे हैं ना बेटा, यही ट्रिक का यूज करके हम लोग क्यूब भी निकालेंगे, तो क्यूब निकालना आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, क्यूब रूट निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा, सारी चीजें धीरे धीरे आसान हो जाएगी, ठीक है। अच्छा ये जो पूछे थे ना कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई सर कैसे फास्ट कर रहे हैं, चलो आ जाओ बताता हूँ मैं आप लोगों को। आपने देखा होगा 12 में 13 का मल्टीप्लाई था, 27, 28, 35, 36, 62, 63, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है ना। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन कैसे हम लोग तेजी से कर रहे थे मैं आपको समझाता हूँ। देखो कॉन्जिक्यूटिव नंबर में क्या होता है कि 12 में जैसे 13 का आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आप एक काम क्या करो, इसमें छोटा नंबर 12 है उसका स्क्वायर करके अगेन 12 ऐड कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। या फिर 13 का स्क्वायर उसमें से 13 माइनस कर दो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा था, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स थे ना, तो इसमें छोटे वाले नंबर का स्क्वायर निकाल के वही नंबर ऐड कर रहा था। जैसे 12 का स्क्वायर 144 होगा, 144 में 12 को ऐड किया 156, तो इस तरीके से मैं डायरेक्टली ओरली 156 लिख पा रहा था, ठीक। बात ही समझ में, एक और बार समझा। जैसे 27 में 28, अब 27 में 28 का मल्टीप्लीकेशन आप फास्ट तब कर सकते हो जब आपको 27 का स्क्वायर याद होगा। दैट्स द रीजन मैंने आपको बोला है 50 तक स्क्वायर याद करना है। 27 का जो स्क्वायर होता है सर 729 होता है, और उसमें 27 ऐड कर दो, क्योंकि ऐड करना बहुत इजी होता है। 16 का 6 कैरी आया 157, 756। 35 में 36 का मल्टीप्लाई मतलब 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर 1225 होता है सर, और 1225 में 35 को ऐड कर लिया आपने, आंसर कितना हो गया 1270। बात आया समझ में, ठीक है। 1260 होगा शायद, 1260, ठीक है। चलो इसके बाद 62 में 63 का मल्टीप्लाई, और सर 62 में 63 का मल्टीप्लाई करने के लिए 62 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, बात मालूम है मेरे को। तो इसके लिए ना मैं आपको एक और तरीका, जैसे अब 62 का स्क्वायर निकालने में आपको टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो उससे बेटर है ना सर हम 62 में 63 का मल्टीप्लाई करना फास्ट सीख जाए।
तो अगली क्लास में मैं आप लोगों को यूनिवर्सल मल्टीप्लिकेशन भी सिखाने वाला हूँ। तो यूनिवर्सल मल्टीप्लिकेशन, अब सर यूनिवर्सल मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? कोई भी नंबर हो ना, कोई भी नंबर हो, आपको उसका मल्टीप्लाई करना है, चाहे वो 2 डिजिट नंबर हो या फिर 3 डिजिट नंबर हो। अब आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा, जो आप में से बहुत कम बच्चे पूछेंगे, सर आपने ये तो बता दिया, बट अगर हमको एग्जाम में 305 का स्क्वायर निकालना पड़ा तो क्या करेंगे, 810 का स्क्वायर निकालना पड़ गया तो क्या करेंगे? मैं बताऊंगा उसका भी रीजन, लॉजिक बताऊंगा ना, बट उसके लिए पहले आपको जो पढ़ाया गया इसको स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि ये चीजें स्ट्रांग हो जाएगी ना तो फिर ये निकालना बहुत आसान है। ये मेरे को सिखाने में टाइम भी नहीं लगेगा, बस आपको बताना रहेगा, ठीक है। तो ये भी हम लोग देखेंगे कि हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, है ना, लार्जर देन 100, लार्जर देन 200, लार्जर देन 300, वो भी हम सीखेंगे, बट थोड़ा वक्त आने दो। वक्त कब आएगा? सर जब आज जो पढ़ा है हम लोगों ने, जब इसकी प्रैक्टिस कर ली, इसके यूज टू हो जाएंगे, इसमें हम लोग एकदम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, उसके बाद में आप लोगों को बाकी की चीजें बताने वाला हूँ, ठीक है। यूनिवर्सल 3 डिजिट पे कैसे निकाले, देखो अभिजीत ने पूछ ही लिया, ठीक है, आई नो अभिजीत आपके माइंड में वो चल रहा है, बट पहले 2 डिजिट को स्ट्रॉन्ग करो, जब 2 डिजिट स्ट्रॉन्ग होगा 3 डिजिट पे आएंगे। जैसे मल्टीप्लीकेशन में मैं आपको 3 डिजिट नहीं बताऊंगा, पहले मैं आपको 2 डिजिट में प्रो करूंगा, है ना। पहले आप 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन फास्ट सीखेंगे, और जब 2 डिजिट में आप फास्ट हो जाएंगे उसके बाद में 3 डिजिट मल्टीप्लीकेशन की ट्रिक आपको बताऊँ, क्योंकि 2 डिजिट अगर आपको आ जाएगा तो 3 डिजिट में कुछ भी नहीं करना है, तो थोड़ा सा स्टेप चेंज होगा, आपका आंसर आने लगेगा, ठीक है। क्लियर बात आ गई सभी को समझ में, ठीक है। और भी तरीके होते हैं मल्टीप्लीकेशन के, देखो जरूरी नहीं कि मैंने ये बताया जैसे 35 में 36 का मल्टीप्लाई बताया तो ऐसे ही करो, मैं आपको दूसरा तरीका भी बताता हूँ, ठीक है। इसको और इजी भी कर सकते हैं, सर ये ऑब्जर्वेशन का खेल है बेटा, 35 में 36 का मल्टीप्लाई करना है तो सर ऐसा कर सकते हैं क्या, 35 इंटू 2 इंटू 18, मैंने बोला ऐसा क्यों किया, आप बोलेंगे सर 70 में 18 का मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा, बात है समझ में, 18 से 7 जा 126 आंसर हो जाएगा, ये हो गया इजी। तो आप है ना नंबर्स को थोड़ा ऑब्जर्व करके शिफ्ट करके भी आसान कर सकते हैं, जैसे देखो अब 70 में 18 का मल्टीप्लाई, मतलब सिंगल डिजिट में इसका मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा, तो ये होता है ऑब्जर्वेशन का खेल। एक तो मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता ही रहा हूँ कि ऐसे करते हैं, इसके अलावा और भी चीजें हो सकती है जिससे हम लोग अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, वो होता है ऑब्जर्वेशन का खेल, और ऑब्जर्वेशन तो बहुत करना है आपको, है ना। तो इसीलिए आप लोगों को मैं बार बार, अगर आप देखेंगे ना सेशन के बीच में बोल रहा हूँ कि यार 9:30 वाली क्लास में जुड़ जाना, वहां से आप लोगों की स्पीड और बढ़ती हुई दिखेगी। यहाँ तो हम लोग चीजों को कंप्लीट पढ़ रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। अब क्या होता था ना, मैंने 9:30 वाला एपिसोड अभी स्टार्ट किया, रीजन उसका क्या था, पहले ना बहुत सारे बच्चों को मैं ये बोलता था बेटा ये प्रैक्टिस कर लोगे, वो बोलते थे हाँ सर कर लेंगे, बोलता ये कर लोगे, हाँ सर कर लेंगे, फिर 1 महीना हो जाता ना उसके बाद बोलते सर हम कर ही नहीं पाए, तो बहुत दिक्कतें होती थी। दिक्कतें ये होती थी कि आगे मेरे को समझाने में भी दिक्कत होती थी, आगे वाली चीजों को आपको समझने में भी दिक्कत होती थी, ये प्रॉब्लम पूरी ही खत्म हो जाए, इसलिए मैंने ना एक स्लॉट आधे घंटे का निकाला और वो फिक्स कर दिया कि वहां पर रेगुलर हम कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो बच्चों को कैलकुलेशन की प्रॉब्लम कभी नहीं रहेगी। मैं ना हमेशा ट्राई कर रहा हूँ कि एक एक प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट हो जाए। अभी सेकंड प्लानिंग क्या है, जैसे कुछ बच्चे पूछ रहे ना सर 8 बजे वाली क्लास नहीं हो रही, तो एक्चुअल में 8 PM वाली क्लास सैटरडे नहीं हुई, आज होगी, बट उसमें भी मैंने बहुत अच्छी चीज सोच रखी है आप लोगों के लिए। उसमें पता है कितना अच्छा चीज सोचा है मैंने, आपको बताता हूँ मैं। उसके लिए मैंने ये सोचा है कि 8 PM वाली क्लास में ना हम लोग टॉपिक जैसे परसेंटेज हो गया, अब परसेंटेज के अंदर है ना 15 अलग अलग और चैप्टर होते हैं, अगर उसको डिवाइड किया जाए तो जो अलग अलग चैप्टर होता है ना उसके इंडिविजुअल क्लासेस में स्टार्ट करने वाला हूँ 8 PM पर। दैट्स वाई वहां पर आपकी थोड़ी सी क्लास की फ्रिक्वेंसी कम ज्यादा हो रही है, बट जैसे ही प्लान बन जाएगा उसके बाद वो भी बहुत अच्छे से होगा। तो चैलेंजेस आपके खत्म हो जाएंगे, कैलकुलेशन खत्म हो जाएगा, अर्थमेटिक भी खत्म हो जाएगा, फिर मेरे को आप लोगों के लिए केवल डीआई पर काम करना हो, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो 3 to 4 मंथ अगर यार पूरा आप अच्छे से मेरे को दे देते ना, मैं 3 to 4 मंथ के बाद आपको देने वाला हूँ इंटरेस्ट मैथ्स में, इंटरेस्ट, क्योंकि एक्चुअल में ना क्वांट पढ़ना नहीं होता, उसमें इंटरेस्ट डेवलप करना होता है, और आपका जब इंटरेस्ट बन गया ना क्वांट के अंदर, मैथमेटिक के अंदर अगर आपका इंटरेस्ट बन जाता है ना बेटा, फिर मेरे को कुछ भी नहीं करना है लिटरली, फिर सब कुछ आप ही कर लोगे, है ना। आप खुद से प्रैक्टिस भी करोगे, आप खुद से अपने अपने ट्रिक्स भी बनाओगे। एक टाइम ऐसा भी आएगा बेटा जब आपकी स्पीड मेरे से भी ज्यादा होगी, अभी आपको दिखता है ना सर आपकी स्पीड ज्यादा है, आपकी स्पीड ज्यादा है, ट्रस्ट मी, अगर आप जो बताया गया वैसे करते जाओगे मेरे से ज्यादा आपकी स्पीड होगी। लॉजिक भी बताता हूँ उसका ना, विदाउट लॉजिक बात नहीं करते हम लोग। लॉजिक ये रहेगा बेटा कि आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और जब आप प्रैक्टिस बार बार कर रहे होंगे ना तो ऑब्वियसली आपकी स्पीड मेरे से कहीं ज्यादा होगी,
अगर मैं एक बच्चे को बिठाता हूँ मेरे साथ जो पढ़ने वाला बच्चा है, ठीक है, जो पढ़ता है रेगुलर और 3 महीने कोर्स कंप्लीट कर दिया है, प्रैक्टिस किया है, उसको मैं अपने साथ बिठा दूँ और मॉक टेस्ट हम दोनों देने जाएंगे ना, उसके नंबर ज़्यादा हो जाएंगे, मेरे कम रहेंगे। रीज़न क्या है सर? पढ़ाया तो आपने था, मैंने पढ़ाया था, बट मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी, मैं टाइम मैनेज करना भूल चुका हूँ। बट आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप लोग आगे निकल जाएंगे। तो आपकी जो स्पीड है ना, और मेरे को सबसे ज़्यादा मज़ा तभी आता है जब मेरे बच्चे मेरे से भी कहीं आगे निकल जाते हैं। तो आप भी बहुत आगे निकलेंगे, बट उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए रहता है बेटा। तो थोड़ा टाइम के ऊपर ना फोकस रखना है कि यहाँ से थोड़ा पैसेंस रखेंगे हम लोग, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। एक साथ पूरा खाना नहीं खाना है। क्लियर है? हाँ जी। और अब किसी के कोई डाउट है, क्वेश्चन है? आज के सेशन को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे बेटा, ठीक है। अब 5 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा दिया मैंने आपको, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग में बोल रहे ना सर टाइम वेस्ट हो गया, यार ऐसा कुछ नहीं है कि टाइम वेस्ट। इवन आने वाले टाइम में ना कई बार ऐसा भी होगा कि आपकी 1 घंटे की क्लास को मैं 1.5 घंटा भी एक्सटेंड कर दूंगा। तो टाइम वाली चीजों को कभी भी लेकर परेशान मत होना आप लोग, ठीक है। अच्छा, जो बच्चे के कोई भी डाउट नहीं है वो जा सकते हैं, एंड जिन बच्चों के कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ। सर आज के सेशन में ये क्वेश्चन लेके आओ, हाँ मैं ये क्वेश्चन ऐड करूंगा बेटा, है ना। सारे क्वेश्चन ये नहीं होंगे, बट हाँ ये क्वेश्चन ऐड रहेंगे उसके अंदर, और भी दूसरे बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपको मजा आएगा, ठीक है। ओके चलिए, और किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है जो मैं नहीं देख पाया हूँ, या जिसको लेकर आप थोड़ा नाराज होंगे, सर मेरे डाउट का रिप्लाई नहीं करते, अभी कर दो, मैं रिप्लाई कर दूंगा अभी। सर ये का मतलब होता है यूट्यूब? यूट्यूब का मतलब होता है वाईटी। अच्छा, ये कौन सी दुनिया से बेटा आप लोग? सर हमको भी करना है 8 PM वाली क्लास, मैं बता दूंगा बेटा अगर करना रहा ना, क्योंकि यार आप लोग इन पर बहुत ज़्यादा क्लास नहीं कर पाओगे ना, ये आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। तो मैं बहुत सारी क्लासेस के लिए नहीं बोलूंगा, जिस क्लास से आपको फायदा मिलेगा मैं 100% वो क्लास के बारे में आपको बताऊँ, ठीक है। सर आज से अर्थमेटिक चालू है क्या? नहीं अभी नहीं चालू है कुशाल, अभी चालू नहीं है। अर्थमेटिक को स्टार्ट करने में टाइम लगेगा थोड़ा सा, है ना। एक बार मैं प्रॉपर तरीके से उसके पूरा प्लानिंग करूंगा, उसके बाद स्टार्ट करूंगा। अभी तो जो चल रहा है 8 PM पे वही चलेगा। एंड 8 PM वाली क्लास आप सभी को अटेंड करना जरूरी नहीं है, जो नए बच्चे केवल 9:30 वाली क्लास अटेंड करेंगे। मैं आपको वाईटी पर कब कौन सी क्लास करना है खुद से गाइड करूंगा ना, आप खुद से करने मत चले जाना, ठीक है। सर 8 PM वाली क्लास कब होती है क्या? नहीं अभी कितना आपके लिए सर, SBI PO में भी हिंदी एडिटोरियल आता है। अरे बेटा हिंदी एडिटोरियल नहीं आता है, इंग्लिश आता है, ठीक है। सर ये क्लास इनफ है पैरेट्स? बेटा क्लास तो ये इनफ है पैरेट्स प्रैक्टिस के लिए। सर एविल क्लियर हो गया, बाद में भूल जाते, इसके लिए कोई सोल्यूशन? प्रैक्टिस। अभी क्लियर हो गया, बाद में भूल जाते हैं ना, प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस के लिए तो हमने 9:30 वाला सेशन स्टार्ट किया है, ठीक है। तो भूलोगे नहीं, मैं भूलने दूंगा नहीं आपको, ठीक है। ओके सर, मेरी मैथ्स वीक है, बहुत हो जाएगी जया, केवल मेरे को 15 दिन का टाइम दे दो, है ना। 15 दिन के बाद आपको ये रियलाइज होगा कि आपकी मैथ्स वीक नहीं है, आपने ठीक से पढ़ा नहीं है, इसलिए आपको लगता है आपकी मैथ्स वीक है। 15 डेज के बाद आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, और उसके बाद आपकी गणित स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। ओके सर, कंप्यूटर सर्टिफिकेट जरूरी एग्जाम के लिए है? भगवान, ये अभी तक कंप्यूटर सर्टिफिकेट पे ही अटके हुए हैं, मैं क्या करूं? हाँ भाई जरूरी है कंप्यूटर सर्टिफिकेट। आप एक काम करो, कंप्यूटर की क्लास ज्वाइन करके 2 महीने का कोर्स ही कर लो, ठीक है। ओके सर, मेरे मैथ्स में 0 था, आपके कारण इंटरेस्ट बन गया। अरे क्या बात है अंतरिक्ष, बहुत शानदार, ठीक है। हाँ जरूरी है सुषमा, जरूरी है सर्टिफिकेट, बिना सर्टिफिकेट के कुछ हो ही नहीं सकता आपका, सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। देखो ऐसा है, फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कंप्यूटर सर्टिफिकेट का ऐसा होता है कि बैंकर को चाहिए कि आप कंप्यूटर चला सकते हो। अब उनको प्रूफ चाहिए कि हाँ आप कंप्यूटर चला सकते हो, तो प्रूफ के लिए ये मांगते हैं कि आपने 10th 12th में ऐसे कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ा है तो चल जाएगा। कॉलेज में अगर कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ा है तो भी चल जाएगा, बट अगर आपने 10th 12th में कॉलेज में कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है तो फिर वो सर्टिफिकेट मांगते हैं कि भाई हमको गारंटी दो कि आपको कंप्यूटर चलाते आता है। तो दैट्स वाई वो लोग वहां पर सर्टिफिकेट मांगते हैं। अगर कॉलेज में आपने पढ़ा है कोई जरूरत नहीं है, स्कूल में आपने पढ़ा है तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर है? ओके सर, आरबीआई स्टूडेंट के लिए भी सेम सिलेबस है। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के जितने भी एग्जामिनेशन है, हर एक एग्जामिनेशन को कवर किया जा रहा है। एक और बार मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, अगली बार ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि सर आरआरबी के लिए कोर्स है, सर आईबीपीएस के लिए कोर्स है। आई रिपीट, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के जितने भी एग्जाम्स है, सारे एग्जामिनेशन को हमारा ये कोर्स कवर कर लेता है। सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं, मैथ्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सर व्हाट कैन बी मैथ स्ट्रेटजी फॉर स्टूडेंट हु विल अपेयर इन 2025? सेम स्ट्रेटजी, सेम। भाई आप 25 में एग्जाम दो, 26 में दो, 27 में दो, डजेंट मैटर, आप अभी से चैंपियन बन जाओ,
ठीक है, उसी की तरह बिहेव करो। तो आप अभी से वैसी तैयारी रखो जो 2024 वाला स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, वैसी आप भी करो। ठीक है सर, रीजनिंग वाले सर ने आपकी कम्युनिटी ऐड कराई थी आपके नंबर पे, वो सेम ही है। हाँ सेम है बेटा। हाँ सचिन सर ने जो बताया ना वो सेम है। सचिन सर ने आपको जो बताया वो सेम है, अलग नहीं। ठीक है, सचिन सर और मैं दोनों सेम है, हम लोग अलग नहीं है। ठीक है, क्लियर। सर सबकी बात सुन रहे हैं, पर जो हम बोल रहे हैं आप सुन नहीं रहे। अब चिंकी आपकी बात सुने तो ये वाली बात सुनने में आ गई। सर मैं आईटी बैकग्राउंड से हूँ, क्या मेरे को कंप्यूटर सर्टिफिकेट जरूरी है? नहीं जरूरी है बेटा। फिर सर आई होप मेरी मैथ ठीक हो, क्योंकि बहुत वीक जीरो है मैथ। हो जाएगी जब, पक्का हो जाएगी। सर आप नोटबुक में लिख दिया करो, ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा मज़ा आ जाता है सर आपके साथ पढ़कर। वेरी गुड अली साहब। सर नोट्स खतना कहाँ से मिलेंगे जो रोज़ क्लास करते हैं? अब मैं कल आपको ना ऐप पे थोड़ा एक्सप्लोर करके बता दूंगा। ठीक है, कल एक काम करेंगे, हम लोग ऐप को यहाँ ओपन कर लेंगे क्लास के एंड में, और एंड में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा कि कहाँ पर डीपीपी मिलता है, कहाँ पर आपको नोट्स मिलता है, कहाँ पर आपको क्लास मिलता है। जिन बच्चों को नहीं पता उनको पता चल जाएगा। ठीक है, कल मेरे को याद दिला देना बस, क्योंकि अभी मैं इसलिए नहीं बता पाऊंगा, लॉग इन करना पड़ता है ना, नंबर वगैरह सब डालना पड़ेगा, ओटीपी डालना पड़ेगा, तो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आसिफ वगैरह सर सुन लीजिए ना। अरे सर वाई अर्थमेटिक इज सो डिफिकल्ट, क्योंकि है मज़ेदार वो ना। जैसे आप देखते हो ना, कुछ चीज़ें बहुत खूबसूरत होती है, वो इतनी आसानी से नहीं मिलती है। वैसे ही अर्थमेटिक भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और अर्थमेटिक अगर खूबसूरत है तो बहुत आसानी से तो नहीं मिलेगा, डिफिकल्ट है उसको अचीव करना। ठीक, चलिए आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। कुछ बच्चों के अगर डाउट रह गए बेटा, नेक्स्ट क्लास में आप डाउट बता देना, या आप मैसेज कर देना ना, मैसेज पे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो क्या होता है ना बेटा, कुछ बच्चों के डाउट में अगर नहीं देख पाता हूँ तो रीजन ये, बहुत सारे मैसेज एक साथ चल रहे होते हैं ना, सभी को एंटरटेन एक साथ नहीं कर सकते। आप खुद ट्राई करके देखना, सारे बच्चों को एक साथ रिप्लाई करने का नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये रीजन हो जाता है कि कुछ बच्चों के कमेंट में नहीं देख पाता हूँ, और फिर साथ में सॉल्यूशन आंसर भी दे रहता हूँ तो छूट जाते हैं। आप मैसेज कर देना, या फिर नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को देख लेते हैं। मिलते हैं बाकी अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी अपना ध्यान रखेंगे, जमकर मेहनत करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।